बुनियादी तौर पर कुरियानी और फहाशी के लिए एक रास्ता खुलना है, और बुनियादी तौर पर एक फर्द की सोच को या उनकी ख्वाहिश को इख्तियार दिया गया कि वो चाहे तो अपने आप को मर्द और चाहे तो अपने आप को औरत डिक्लेयर कर ले। और कुछ अरसा बाद अगर उनकी सोच में तब्दीली आई कि नहीं, अब मर्द की बजाय दोबारा मैं औरत बन जाऊं, या ये तब्दीली आई कि नहीं, औरत की बजाय मैं दोबारा मर्द बन जाऊं, तो दोबारा नादरा में जाकर दरख्वास्त दे सकते हैं। और मौजूदा एक्ट ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो जिस जिन्स में अपने आप को शामिल करना चाहे तो वो नादरा के दफ्तर में जाकर अपने आप को उस जिन्स में शामिल कर सकते हैं। सच्ची बात यह है कि ये अल्लाह रब करीम के फैसलों को, अल्लाह की तख्लीक को चैलेंज करने वाली बात है। अल्लाह ने फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है। लेकिन कुछ लोग मगरिबी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की इस इस्लामी शनाख्त को भी ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह APTF के कवानीन चंद लम्हों में पास करवाए गए और बाद में पूरी कौम को पता चला कि वो चंद लम्हे थे जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ने मिलकर उस पर इत्तेफाक किया था, लेकिन उसके असरात आज मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह IMF का हर कानून हम पर लागू होता है, और वज़ीर ख़ज़ाना भी ऐलान करता है, वज़ीर आज़म भी ऐलान करते हैं। हम क्या करें? ये IMF का ऑर्डर है, ये वर्ल्ड बैंक का ऑर्डर है कि जिस तरह हम उनके मुकम्मल गुलाम बनाए गए हैं। इसी तरह इन असम्बलियों में मौजूद मेंबरान ने मिलकर वक़्फ़ अमलाक का बिल पास किया था, जो सरतापा शरीयत के भी खिलाफ, हमारे दीन के खिलाफ, आईन पाकिस्तान के खिलाफ। और आज एक बार फिर उन्होंने इस बिल को पास करके नदरे पाकिस्तान पर हमला किया है। मुझे अफसोस है कि ऐसे मामलात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI हमेशा एक होते हैं। बाकी मामलात में आपस में लड़ते हैं, कुर्सी पर, मुफादात पर, लेकिन जहां भी सेकुलरिज्म का एजेंडा होता है ये चारों लोग बिल्कुल एक होते हैं। और जिस तरह सब ने मिलकर इस ट्रांसजेंडर एक्ट को मुतफ़िक़ा तौर पर पास किया है।